भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। राधे राधे। दोस्तों, पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे राजा परीक्षित ने 7 दिन के श्राप को श्री हरि की भक्ति का अवसर बनाया और शुकदेव जी के आगमन ने गंगा तट को पवित्र कथा का केंद्र बना दिया। आज हम उस पवित्र कथा में प्रवेश करते हैं जब शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत कथा का पहला उपदेश दिया। वो उपदेश जो जीवन का असली मकसद बनता है। और साथ ही आज हम सुनेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और श्री हरि के भक्ति में डुबो देगी। तो आइए मित्रों, श्री हरि का नाम लेते हुए इस भक्ति के सागर में डुबकी लगाएं। हरि ओम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये पावन कथाएं आपके पास रोज पहुंचें। तो चलिए आगे की कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, गंगा के तट पर उस पवित्र कथा में शुकदेव जी ने जब बोलना शुरू किया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। पक्षी चहचहाना बंद कर चुके थे और गंगा की लहरें जैसे बिल्कुल शांत हो गई हों, थम गई हों। शुकदेव जी ने बताया, हे राजन, तुमने पूछा कि 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तो सुनो, इस संसार में हर प्राणी का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा को पाना, और परमात्मा को पाने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। शुकदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, ये संसार माया का जाल है। जैसे एक हिरण पानी में परछाई देखकर भटक जाता है, वैसे ही मनुष्य सुख और वैभव के पीछे भागता है, पर सच्चा सुख तो श्री हरि के चरणों में है। दोस्तों, शुकदेव जी ने बताया कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब हर पल श्री हरि का नाम लिया जाए, उनकी लीलाओं का चिंतन किया जाए और उनके प्रति समर्पण भाव रखा जाए। तो शुकदेव जी ने राजा से कहा, हे परीक्षित, भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति वो है जो तुम्हारे हर कर्म में बसे। तुम जो भी करो उसे श्री हरि को अर्पित कर दो। शुकदेव जी ने समझाया, चाहे तुम राजा हो, किसान हो या साधु, तुम्हारा हर कर्म भगवान की भक्ति बन सकता है। बस अपने मन को शुद्ध रखो और हर काम श्री हरि के लिए करो। दोस्तों, ये उपदेश कितना सरल और गहरा है। भागवत कहती है कि भक्ति का मतलब है अपने मन को श्री हरि के रंग में रंग देना। जैसे एक रंगीला कपड़ा हर रंग में ढल जाता है, वैसे ही हमारा मन श्री हरि की भक्ति में रंग जाए। राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे गुरुदेव, मृत्यु का भय मेरे मन को अभी भी कहीं ना कहीं सता रहा है। मैं इसे कैसे जीतूं? शुकदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मृत्यु का भय तब तक रहेगा जब तक तुम्हारा मन संसार में उलझा रहेगा। जब तुम श्री हरि के शरण में पूर्ण समर्पण कर दोगे तो मृत्यु केवल एक पड़ाव बन जाएगी जो तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगी। शुकदेव जी ने फिर आगे कहा, हर पल श्री हरि का नाम लो। उनके नाम में वो भक्ति है जो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देगी। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करता है उसका अंत समय भी भक्ति में बीतता है। दोस्तों, शुकदेव के उपदेश को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कथा। वो कथा है भक्त सुदामा की। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वो एक गरीब ब्राह्मण थे। उनके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था खाने के लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, क्यों ना आप अपने सखा श्री कृष्ण से मिलें। वे द्वारिका के राजा हैं और आप उनके प्रिय मित्र हैं। सुदामा ने सोचा, मैं अपने सखा से कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस उनके दर्शन करूंगा और लौट आऊंगा।
फिर वो रास्ते में श्री कृष्ण का नाम जपते जपते कृष्ण कृष्ण जब सुदामा द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के फटे कपड़े देखे, उनकी पोटली में चावल देखे और बिना कुछ कहे उनके मन की हर इच्छा जान ली। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया और उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि श्री हरि अपने भक्त के मन की हर बात जानते हैं। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर उनकी भक्ति ने श्री कृष्ण को बांध लिया। शुकदेव जी ने यही बताया कि भक्ति में वो शक्ति है जो बिना मांगे सब कुछ दे देती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब श्री हरि ने बिना मांगे आपके मन की पुकार को सुन लिया हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है भक्ति का मार्ग सबसे सरल और शक्तिशाली है। चाहे जीवन में कितने भी दुख आए, कितनी भी भय आए, श्री हरि का नाम और उनकी भक्ति हर मुश्किल को आसान कर देती है। सुदामा की तरह हमें भी बस श्री हरि पर भरोसा रखना होगा, उनका नाम लेना होगा और उनकी लीलाओं का चिंतन करना होगा और हर कर्म उन्हें अर्पित करना होगा। तो दोस्तों, श्री हरि की कृपा से आज हमने इस पावन उपदेश और सुदामा की कहानी सुनी। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में ज़रूर बताएं सुदामा की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली। क्या आपने कभी भक्ति के रास्ते पर कोई छोटा सा कदम उठाया? आपके जवाब हमारे लिए अनमोल हैं। अंत में श्री हरि का स्मरण करते हुए एक बार फिर से प्रेम से बोलिए हरि ओम, राधे राधे। अगली कथा में हम सुनेंगे शुकदेव जी द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान की लीलाओं की शुरुआत। तब तक के लिए श्री हरि की भक्ति में डूबे रहिए। राधे राधे।